अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह, पावर्ड बाय लंदन एस्थेटिक्स। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार 10 बजे। वादा वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊंगा जिनसे मिलके आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगा। आज हमारे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज वेरी इंस्पिरेशनल, शी इज एन एजुकेशनिस्ट, करियर काउंसलर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करती हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस चीज क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे घर के अंदर हैं, चाहे आप अपने वैसे दोस्तों के अंदर भी अगर आप हैं, तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर होनी चाहिए। कॉर्पोरेट सेटिंग के अंदर इफ यू आर डूइंग अ जॉब, अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं, सो इमोशनल इंटेलिजेंस वो है कि आपको ये पता होता है कि कौन सी चीज पे कितना एक्सप्रेशन आपने देना है और कहां पर कौन सी बात आपको करनी चाहिए। सो एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपको ये लग रहा होता है कि आपको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, बट एप्रिसिएशन जो है वो बाय द एंड ऑफ मंथ आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। सो आपको जरूरी नहीं है कि लोग आपको, आपका बॉस जो है या आपके एम्प्लॉयज या आपके टीम मेंबर्स जो है वो आपको अप्रिशिएट करें किसी चीज के ऊपर। सो यू गॉट टू टेक सर्टेन सॉर्ट ऑफ मैच्योरिटी टू डील विद दैट। अदरवाइज बहुत सारे अच्छे इंडिविजुअल्स होते हैं, दे आर गो गेटर्स, बट थोड़ी सी अगर उनकी मजाज से हट के बात हो तो वो अपना बिल्कुल कॉन्फिडेंस शैटर कर देते हैं और उनकी पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल एक अजीब से कैनवस के ऊपर पेंट कर दी जाती है या वो खुद अपनी पेंट कर लेते हैं। सो आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस से बात करेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे हमारी गेस्ट से, हुमा प्राचा साहबा से, कि इमोशनल इंटेलिजेंस किस चिड़िया का नाम है और आपको क्या एक्सरसाइजेस हैं, मेंटल एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आप एक वेल बैलेंस इंसान बन सके। थैंक यू सो मच हुमा फॉर कमिंग इन। सबसे पहले जिस तरह मेरे पास जितने भी लोग आते हैं जो पर्टिकुलर करियर से होते हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ ट्रेनर। ये डिसीजन जो आपने लिया, ये आपको कब रियलाइज हुआ कि आप एक अच्छी मेंटोर बन सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ये काफी लंबा जर्नी रहा मेरे लिए, बिकॉज दिस ऑल स्टार्टेड फ्रॉम ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन named a Presentation Convent, and over there I had a Aish nun. I always name her in every place because she was actually the root cause. All right. So we grew up with this idea of that, okay, whatsoever we learn, we are indebted to the teachers we have. उन्होंने मुझे एक पैराडाइम शिफ्ट दी। सही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी जो आपने लिया है, just pass it on and then you will pay us back and you'll pay us back with interest. सही है। वहां से सफर शुरू हुआ टीचिंग का। जब मैं एजुकेशन में टीचिंग से आगे मल्टीपल मैनेजमेंट पोजीशंस पे आना शुरू हुई, तो मैंने नोट करना शुरू कर दिया कि हम हमेशा कोसते थे अपने एकेडमिक सिस्टम के अंदर। सही है। बिकॉज कोई भी एजुकेशनिस्ट इज ऑलवेज अ टीचर एट बिगिनिंग, एंड देन व्हाट आई फाउंड दैट द ट्रेनिंग पार्ट वाज somewhere lacking. Curriculae आपका जो था वो इंटरलिंक नहीं था एकेडमिक जो आपकी स्किल्स हैं उनसे। सो वहां से टीचर्स ट्रेनिंग का सफर स्टार्ट हुआ। मैंने खुद इस पे काम किया, पढ़ा, बहुत सी ट्रेनिंग्स ली, ट्रेनिंग के फंडामेंट्स को समझा, एंड देन आई लेड ऑन इट। एंड देन द टाइम व्हेन आई वाज हेडिंग अ बॉयज कॉलेज, आई गॉट टू नो कि बहुत कम हम में से वो फॉर्चुनेट्स हैं जिनको अपने एकेडमिक करियर के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि वो चीजों को एक्सप्लोर कर सकें। बट दे आर हार्डली यू नो अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सही है। हमारे मुल्क की पॉपुलेशन के एतबार से मोर देन 85% जो आपकी यूथ है उनको उनके डायमेंशंस क्लियर नहीं है। उनको पढ़ाने वालों के पास एक लैकिंग है, वो इंटरलिंक करके स्किल्ड नॉलेज एंड क्यूरिकुलम नहीं चल रहे। और यही वो रीजन है कि जब हम अपना बच्चा मार्केट में देते हैं और वी कंप्लेन कि हमारा बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, वो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार नहीं है, वो बेसिकली शिकार है उस लैक ऑफ नॉलेज का जो उसके काम पे उसको चाहिए। ठीक है। सो ये मल्टीपल फैक्टर्स थे जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि अगर मुझे ये लगता है कि मैं इस मुल्क के लिए कोई काम कर सकूं, अपनी तरफ से कोई एक कंट्रीब्यूशन दे सकूं, इंस्टेड ऑफ कुड़ने के ये क्या हो रहा है, सो व्हाई शुड नॉट आई जस्ट टेक माय स्टेप फॉरवर्ड
और जितना कंट्रीब्यूशन मुझसे बन पड़ता है मैं अपनी तरफ से कोशिश। अच्छा, जिस तरह आपने बड़ा राइटली एक चीज़ आइडेंटिफाई की कि जो ग्रेजुएट है जब वो मार्केट के अंदर जाता है, क्योंकि मार्केट इज़ वेरी कम्पेटिटिव, Exactly. कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जाएंगे सो बड़ी कम्पेटिटिव है। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं इन रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आप किस इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं, आपने क्या डिग्री ली हुई है पर्टिकुलर, पर अगर आप कम्पेटिटिव हैं और उस जॉब रोल के लिए आप फिट इन करती हैं आपकी स्किल्स, सो चांसेस हैं कि आपको वहाँ पर जो एम्प्लॉयबिलिटी मिल जाएगी। सो जो स्किल्स हैं या जो नॉलेज जिस तरीके से आपने आइडेंटिफाई किया, सो रूट कॉज क्या है कि बच्चा 4 साल पढ़ने के बाद या मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद भी उसके बाद नॉलेज नहीं है, तो एजुकेशन सिस्टम में ऐसा गलत क्या हो रहा है? देखिए, हमारा जो एकेडेमिया है, जो एक मेजर डिफरेंस हमारे और आउट ऑफ पाकिस्तान इन्वायरमेंट में आप चेक करते हैं, वेस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, उनके पास क्या है कि अगर आप नोट करें ना, उनका स्टूडेंट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहा है साथ साथ, सही है, एज अ वॉलंटियर, एज एन इंटर्नी, एज अ फ्रेशर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा जो डॉक्टर बन रहा है वो वॉलंटेरिली अगर नर्सिंग भी कर रहे हैं तो वो एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है। ठीक है। हमारा बच्चा जब कर रहा होता है ना तो उसको पेशेंट दिखाया जाता है फाइनल ईयर में, ये हाउस जॉब के अंदर। अब थ्योरी तो आपने बहुत पढ़ ली, इम्प्लीमेंटेशन या हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं है। अब जब बच्चा मार्केट में आता है तो थ्योरेटिकली तो ही नोज टू अ सर्टेन लेवल, राइट, बट क्योंकि प्रैक्टिकल एक एप्लीकेशन नहीं रही, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं रही, तो आप लैक करेंगे। सेकेंडली, मल्टीपल एरियाज जो आप के काम से पर्टेनिंग है, कई चीजें वो हैं जो यू लर्न फ्रॉम ट्रायल एंड एरर इंस्टेड ऑफ रीडिंग द टेक्स्ट, राइट। वो चीजें हमारे बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की। एक, सेकेंडली अपडेटेड नॉलेज नहीं है। Unfortunately, the curriculum we are leading is quite outdated now. जब आप अपग्रेडेशन करते हैं, आपका बच्चा पैरेलली चल रहा होता है, क्योंकि जब देखें इंडस्ट्रीज में आप आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम भी कर रहे हैं और compete भी कर रहे हैं। सो उनके पास जो लॉ टेक बैठी हुई है वो अपडेटेड है मल्टीपल सेक्टर्स में। हमारे बच्चे एक तो वहां से लैग कर रहे हैं। सेकेंडली, जब आप जॉब में आते हैं ना तो उसमें 2 टाइप के आपको स्किल्स चाहिए, हार्ड स्किल्स भी, सॉफ्ट स्किल्स भी। ठीक है। वहां पे स्कूल से और कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कॉन्स्टेंटली सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम किया जा रहा होता है। हमारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, एंग्जाइटी मैनेजमेंट के ऊपर। सो अगर हम ये वाली ही हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, स्लाइड एंड सॉफ्ट स्किल्स की एक नॉलेज अपने एकेडमिक सिस्टम के अंदर इनकलकेट कर दें, तो आई गेस वी कैन ब्रिंग रियली गुड चेंज।